आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिस तरीके को फॉलो करके आप बी फार्मा के पूरे 8 सेमेस्टर में आसानी से पास हो जाओगे। किसी भी सेम में या आपके किसी भी सेम के रिजल्ट में आपको कहीं भी बैग या फेल जैसा शब्द देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बी फार्मा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा 4 साल में कंप्लीट होने वाला कोर्स है। भाई इसका एक डिप्लोमा भी मौजूद है जिसे डिप्लोमा या डी फार्मा कहते हैं शॉर्ट में, आपने भी सुना ही होगा। तो दोस्तों बी फार्मा कंप्लीट करने में बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे कि इसके 8 सेम होते हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसमें बैग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बी फार्मा को बीच में ही छोड़कर चले जाती है, किसी और फील्ड में घुस जाते हैं या फिर उस फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जॉब करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होता है, या उनके साथ ये कहे कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, या कहीं ना कहीं इसमें खुद की गलती होती है। खुद की कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो बी फार्मा को आसानी से पास नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त अरुण आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके का यूज़ करके बी फार्मा को आसानी से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा में रूल्स है कि आपके 75 अटेंडेंस अगर रहती है तो आप आसानी से बी फार्मा में एलिजिबल हो। लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अगर आपकी 60% है तब भी आप सेशनल एग्जाम्स में और मेन एग्ज़ाम में आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो कॉलेज को 60% भी अटेंड नहीं करते बल्कि 40-30% अटेंड कर लेते हैं। इसकी वजह से वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, जिसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना है। आप 75 नहीं जा सकते, 90% नहीं जा सकते, 75% नहीं जा सकते, तो अपेक्षाकृत 60% कॉलेज अटेंड ज़रूर करें। आप कॉलेज अटेंड करोगे, आपके सामने कोई टीचर कुछ ना कुछ बताएगा। मान लो टीचर ने आपको पूरा एक पैराग्राफ बताया, पूरी 5 यूनिट 7 यूनिट जितनी भी आपके सब्जेक्ट में यूनिट थी वो सारी यूनिट्स आपके सामने बताई। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम जूरिस्प्रूडेंसी की बात कर लेते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंसी में फार्मेसी एक्ट आपको पढ़ाया, आपको कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप इतना तो याद रख ही लोगे कि फार्मेसी एक्ट 1940 में आया था, 1945 में इसके रूल्स आए थे। अगर आपने बस इतना सा भी याद रख लिया और उसको डायरेक्टली जाके अपनी कॉपी में लिखा, ऊपर एक हेडलाइन बना के उसको अगर आपने लिख दिया, तो उसके भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करें। दूसरी मेन बात, आपने भी सुना होगा या देखा होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप अभी बी फार्मा में नहीं है तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि बी फार्मा में 75 नंबर का मेन पेपर होता है, यानी मेन एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। वहीं सेशनल एग्ज़ाम आपकी 15 नंबर की होती है। दोनों सेशनल को मिलाकर आपको 15 नंबर मिलते हैं और 10 नंबर एडिशनली आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, यानी कॉलेज आपको टोटली 25 नंबर देते हैं। वही यूनिवर्सिटी से आपको 75 नंबर रहते हैं। मेनली बी फार्मा का एक रूल होता है कि इसमें आपको 50% लाना अनिवार्य है, दोनों को मिलाकर सेशनल एग्ज़ाम से और मेन एग्ज़ाम में आपके टोटली जो मेन होने चाहिए नंबर टोटल, वो मतलब से 50 से ऊपर होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपके 5 सीजीपी से ऊपर सीजीपी बनते हैं तभी जाकर आप पास हो सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें सीजीपीए बढ़ाने की या सीजीपीए छोड़ो, हम सिर्फ पास होने की बात करते हैं, तो पास होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छे नंबर लाना। अच्छे नंबर लाने का सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों सेशनल एग्ज़ाम को अटेंड करें। उसमें 15 में से 15 नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, आप 10 नंबर लेकर आएँ। 10 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेशन में सिर्फ आपको 1 या 2 यूनिट पढ़ाई जाती है, तो 2 यूनिट पढ़कर आप आसानी से 10 नंबर ला सकते हो। वही सेकेंड जो सेशनल होती है उसमें आपकी 5 यूनिट में से ऊपर की 3 यूनिट आती है, मेनली 3 या 2 यूनिट आती है, उसमें भी आपको बस 2 यूनिट पढ़ना है और आप आसानी से उसमें 15 में से 10 नंबर लेकर आ गए। तो मतलब 25 में से 10 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। आपने कॉलेज अटेंड किया 60%। अगर आप 60% कॉलेज अटेंड करते हो तो इससे कहीं ना कहीं और आपका टीचर के साथ अच्छा कनेक्शन है, या एक कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप टीचर से अच्छा कनेक्शन बनाए। कनेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि आप टीचर की नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, शरारती नहीं है। ऐसा अगर आप अपना माहौल बना के रखते हैं तो आपको आसानी से 10 में से 8 नंबर आसानी से आपका टीचर दे देगा।
यानी कि आपको कॉलेज से 18 नंबर मिल गए, 25 में से 18 नंबर आपको कॉलेज से मिल गए। अब आपको जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है उसमें 75 में से सिर्फ आपको यहाँ पे 32 नंबर लाने हैं। अगर आपने उस मेन एग्ज़ाम में सिर्फ 32 नंबर ले आए तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो मेन एग्ज़ाम में 32 नंबर कैसे लाएंगे, ये भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मेन एग्ज़ाम में आपको 32 नंबर लाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने भी देखा होगा, पहले आरजीपी भी क्या करती थी कि एक ट्यूशन देती थी 15 नंबर का, लेकिन अब उन्होंने रूल चेंज कर दिया। वो या तो 15 नंबर के 2 ट्यूशन देती है, जिसमें एक ट्यूशन 10 नंबर का होता है, दूसरा 5 नंबर का होता है, या फिर दोनों ट्यूशन को वो 7.5 नंबर का भी बना देती है। तो इससे, या फिर बहुत सी बार वो ऐसा भी करती है कि एक ट्यूशन अपना 7 नंबर का हो गया और एक 8 नंबर का हो गया, या फिर एबीसी में 3 ट्यूशन दे देती है, जिसमें तीनों ट्यूशन 5-5 नंबर के होते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला तो हमें हर ट्यूशन को, यानी 5 ट्यूशन हम अटेंड करने होते हैं 8 में से, तो 8 में से 5 ट्यूशन अटेंड किए हमने। 5 ट्यूशन अटेंड किए, उसमें एक में एबी में आए, मतलब हम 5 एबी में ही जोड़ लेते हैं। तो एबी में आए मतलब एक ट्यूशन में आपको 2 आए, एक यानी टोटली आपने 10 आंसर लिखने की कोशिश की। आपने 10 आंसर, सिर्फ आंसर में लिखना है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप उसका आंसर डालिए, ट्यूशन डालिए, आंसर डालिए, उसके नीचे जो कुछ भी आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो वो डाल दीजिए। इससे आपका कितना, 1 नंबर कन्फर्म हो गया। मतलब टोटली आपने 10 नंबर कैसे ले लिए, सिर्फ अटेंड करने के। मैंने आपको पहले बताया था फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1940 में आया था। बस इसी लाइन को कुछ घुमा फिरा के लिख दिया आपने, 1 नंबर उसका मिल गया। कितने नंबर हो गए, 11 नंबर। अब इतने सारे रोज 60% अटेंड करोगे तो ज़्यादा नहीं, आपको कुछ ना कुछ, इतना कुछ तो याद रहेगा ही सही कि आप 10-15 नंबर 20 नंबर आसानी से ला सको, जिसमें आपने कोई भी एक ऐसा ट्यूशन फेवरेट, अगर आप पढ़ाई करोगे, रेगुलर जाओगे, तो कोई 1-2 ट्यूशन तो आपको आसानी से याद रह ही जाएंगे, जिनका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। मान लो जो आंसर आपको याद थे वो 10 नंबर के थे, आपको 5 ट्यूशन में से, आपके टोटली 10 ट्यूशन है, 10 में से आपको 4 आंसर याद थे, 4 के आंसर याद थे, 4 के आंसर आपने लिख दिए, वो 8 नंबर के ही थे, तो 8 चुको 32 नंबर आपके वहाँ कंप्लीट हो जाते। अगर ऐसा भी नहीं है, आपको आंसर याद नहीं रहते, आपके पास 10 नंबर उधर से आ गए, 10 नंबर आने के बाद आपने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की, पैराग्राफ बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ना कुछ बनाया ही सही, तो आपको हर ट्यूशन से सिर्फ 3 नंबर भी अगर मिलते हैं, 8 नंबर का ट्यूशन है, उसमें से अगर आप सिर्फ 3 नंबर लेकर आ जाते हो, तो 3 नंबर एक ट्यूशन आपको ला के दे रहा है, तो मतलब 10 + 3 कितने हो गए, 30, कमी रह गई 2 नंबर की। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में अगर आपके 1 या 2 या 3 नंबर तक भी कम आते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रेस मिल जाती है और आप ग्रेस के साथ पास हो सकते हो। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर बी फार्मा के स्टूडेंट हैं या बी फार्मा करने की सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से इस वहम को बिल्कुल निकाल दें कि आप बी फार्मा में रेगुलर कॉलेज नहीं जाओगे। रेगुलर कॉलेज आपको जाना है, सबसे पहला पॉइंट, आपको रेगुलर कॉलेज जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कॉलेज में थोड़ा अपना एक, मतलब एक जो टीचर के साथ जो व्यवहार है वो एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है, जिससे कि टीचर की नज़र में आप ना आओ और वो आपको एक अच्छा विद्यार्थी समझे और आपको अच्छे नंबर देने की कोशिश करे। तीसरा नंबर यह है कि आप सेशनल एग्ज़ाम में अच्छा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके ऊपर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। 1 या 2 यूनिवर्सिटी का 1 या 2 यूनिट आपको पढ़ाई जाती है तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो और बहुत सी बार तो बहुत से कॉलेज वाले आपको पहले से ही कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं या फिर कुछ ट्यूशन बता देते हैं कि इन 7-8 ट्यूशन में से ही मैं आपकी सेशनल एग्जाम में देने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो उसमें से कोशिश करें कि 15 में से 10 नंबर आप आसानी से ले आए, जिससे कि आप बी फार्मा के किसी भी सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाओगे और बिना बैग लगे आप पूरी अपनी बी फार्मा कंप्लीट कर लोगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय